अजमल साहब, बेकल साहब, राज इलाहाबादी, ये सब शायर थे। और ऐसे शायर नहीं थे कि खुद पढ़े भाग लें। अजमल साहब, बेकल साहब को बुढ़ापे तक मैंने देखा है। राज साहब को बेचारे ईशा के बाद जलसा शुरू होता था, आकर बैठ जाते थे। जलसा जब तक खत्म नहीं होता तब तक बैठे रहते थे। बेशक बेशक वो तकरीर सुनते थे। सच है। जानते हैं उसी तकरीर ही से वो शायरी करते थे। आज की तरह से थोड़ो है कि आए जनाब वाला थोड़ी सी एक्टिंग किए, उसके बाद पैसा लियो भगे। क्या है सब? कोई शायर जनाब वाला किसी आलिम की तकरीर सुनना नहीं चाहता है। तमाशा बना लिया है जलसे को। और आप लोग भी जनाब वाला लेकिन जब तक वो छुएगा नहीं तब तक वो खड़ा है। क्या पढ़े कि पैसा पकड़ेगा? अल्लाह। जिस वक्त 100 की नोट चली थी, हमारा बचपना था, 100 की नोट बड़ी अहमियत की हामिल थी। उस वक्त हमारे असातिज़ा की तनख्वाह 100 रुपया नहीं थी, बाद असातिज़ा की उस वक्त। जी जी। और 100 की नोट की बड़ी वैल्यूएशन थी। तो एक साहब 100 की नोट लेकर इसे खड़े थे। अजमल साहब पढ़ रहे थे। तो अजमल साहब अपना पढ़ रहे हैं, देख भी नहीं रहे थे उसको। सलाम है अजमल तेरे इस खुददारी पर। ऐसे ही अल्लाह ताला हर शायर को बना दे। अल्लाह। बेशक बेशक। काफी देर तक वो खड़ा रहा और कई मिसरा, कई शेर ये पढ़ गए। जब देखे ये हट नहीं रहा है तो कहा, सुन, इस वक्त मैं बारगाहे मुस्तफा में हूं। इस वक्त मैं नाते रसूल पढ़ रहा हूं और तुमको ही नहीं सुना रहा हूं, अपने मुस्तफा को भी सुना रहा हूं। तेरा पैसा अगर मैं पकड़ लूं तो मुस्तफा को क्या मुंह दिखाऊंगा कल मैदाने महशर में? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मैदाने महशर में अपने रसूल को? अल्लाह। कि ए अजमल, तेरी तवज्जो मुझसे हटके पैसा की तरफ चली गई थी। ये शायर थे, ये शायर इस्लाम थे। अल्लाह अकबर। कहा, सुन, मुझे तेरे इस इनाम से गुरेज नहीं है, लेकिन देना ही चाहता है तो अजमल के पांव में डाल दे। क्या कहा? बोलिए, जोर से बोलिए। अजमल के बोलो पांव में डाल दे। और कसम खुदा की अजमल साहब ने एक पैगाम दिया, ऐ लोगों जो पैसे की पूजा करते हो, जी, जो लोग पैसे की पूजा करते हो, आओ देखो नबी के नायबीन उसको अपने कदमों में रखते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजमल साहब ने एक पैगाम भी दिया इसमें। वाह वाह। लोगों, तुम जिसकी पूजा करते हो वहां गुलामे मुस्तफा के पांव में वो चीज होती है। अल्लाह। मैं एक वाकया सुनाऊं। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बहुत पाए के वली गुजरे, बादशाह तुगलक है जो बड़ी चश्मक रखता था आपसे, और वो चश्मक के बावजूद मिलना चाहता था। कई मर्तबा अपने हरकारों को भेजा कि हजरत मुझको भी शरफ़े बारियाबी अता फरमाइए, मैं आपकी ज़ियारत के लिए आना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया कि फकीर का दरवाजा तेरे लिए नहीं खुला है। आप सोचिए, या तो कोई मिनिस्टर अगर जनाब वाला कॉल कर दें तो उसको जनाब वाला शोर कर देते हैं, हंगामा। हमारे पे मिनिस्टर साहब का फूल आए थे मेरे पास। बादशाह है तुगलक, कह रहा हुजूर मैं आपकी जियारत करना चाहता हूं। कहा फकीर का दरवाजा तेरे लिए नहीं खुलेगा। उसने कहा मैं जबरदस्ती आऊंगा। चुनांचे आ गया, और आया तो आपने फरमाया जैसे अवाम आए तो आने देना, अब तुगलक बादशाह आए दरवाजा बंद कर देना, फाटक बंद कर देना, खबरदार वो आने ना पाए। ये है अल्लाह के वली। आजकल तो मोबाइल आ गया है, जहां देखो कहीं यहां नुक्कड़ पे लौंडे बैठे हुए हैं, कहीं वहां बैठे हुए, कहीं यहीं दरख्त के किनारे बैठे हुए हैं, कहीं कोई जड़ पे बैठा हुआ है। 12-1 बजे रात के जब हम लोग मुस्लिम इलाकों से, बस्तियों से गुजरते हैं तो
पता नहीं होता कि कहां से हम गुजर रहे हैं, मगर इनकी बैठक बता देती है कि मुस्लिम इलाका है। ये हालत। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लहु व नशहदु अन्न सय्यिदिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व सहबिही जमीआ। खुसूसन मिनहुम अला सय्यिदिना अबी बकर सिद्दीक व अला सय्यिदिना उमर अल फारूक व अला सय्यिदिना उस्मान अल गनी व अला सय्यिदिना अली अल मुर्तदा व अला इब्नैहि अल करीमैन सईदैन शहीदैन अल हसनी वल हुसैन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया लहुवन व लइब व इन्नद दारल आखिरता लहियल हयवानु लौ कानू यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। सुब्हानल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा खां रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दिन लहू में खोना तुझे। अल्लाह अल्लाह। दिन भर मुसलमान खेल रहा है और जलसे में भी आकर खिलवाड़ ही चाहता है। नहीं, इतना कहा गया, कोई फर्क नहीं पड़ा आप लोगों पे। काहे खड़े हो भाई वहां पर? आप हजरात क्यों खड़े हो? अपनी अपनी जगह पर मकाम पर बैठ जाएं बराए मेहरबानी। डांट ही गए आदमी हो, डांट बैठ रहे। बराए मेहरबानी आप हजरात फर्श पर बैठ जाएं। कमाल के आदमी हो तुम लोग। मुताद्दिद बार कहा गया बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते तो क्या करने आए यहां के लिए? देखा आपने, इसी का आदमी तो डांटो नहीं, इनको ठीक नहीं होंगे। कहा जा रहा कुर्सी छोड़ दीजिए। कुर्सी कोई चेयरमैन की कुर्सी है जो लिए बैठे हो? आप हजरात तशरीफ रखें फर्श पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सुन्नत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी तक सलीका ही नहीं मालूम हो सका कि कैसे जलसे में आना चाहिए और कैसे बैठना चाहिए। और फिर कहोगे मुसलमानों की अब तरीके मरसिया पढ़ते हो, शर्म नहीं आती है? अगर आए हो जलसा सुनने के लिए तो चुप सन बैठ जाओ, और जलसा देखने आए तो जलसा देख के घर जाओ, कोई जरूरत नहीं है डिस्टर्ब कर रहे जलसे को। बार बार आपको बताइए, जो पैगाम देने का वक्त है उसमें हम आपको सुधारें? ऐसे बैठिए वैसे बैठिए, क्या तमाशा बना रखा तुम लोगों ने? ला हौल वला कुव्वत, अस्तग़फिरुल्लाह, तौबा तौबा।
देखिए उधर देखिए कितना शोर कर रहे हैं। कमेटी के हजरात खामोशी से काम कर ले, शोर न मचाएं। तो दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, दिन लहू में खोना तुझे। लहू जानते हैं, यही लहू है जो आप कर रहे हो, इसी को लहू कहते हैं। जो चीज अल्लाह उसके रसूल के जिक्र से गाफिल कर दे उसी का नाम लहू है। क्या है बोलिए, जोर जोर से बोलिए। हाँ, पढ़ाने बैठा हूं मैं, तकरीर करने नहीं बैठा हूं। लहू किसे कहते हैं, लईब किसे कहते हैं, और लहू हराम है। जो चीज अल्लाह उसके रसूल के जिक्र से गाफिल कर दे उसी का नाम लहू है और वो हराम है। देख कितना टाइम आप लोगों ने पास किया है, बताइए अपने इस लहू पसंदी पर। समझाया जा रहा भैया बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ। दूसरी बिरादरी के लोग देखते होंगे क्या कहते होंगे यार। शैम शैम। तो आला हज़रत फरमाते हैं, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। रात भर सो। आजकल तो मोबाइल आ गया है, जहां देखो कहीं यहां नुक्कड़ पे लौंडे बैठे हुए हैं, कहीं वहां बैठे हुए हैं, कहीं यहीं दरख्त के किनारे बैठे हुए हैं, कहीं कोई जड़ पे बैठा हुआ है। 12-1 बजे रात के जब हम लोग मुस्लिम इलाकों से, बस्तियों से गुजरते हैं तो पता नहीं होता कि कहां से हम गुजर रहे हैं, मगर इनकी बैठक बता देती है कि मुस्लिम इलाका है। ये हालत है मुस्लिम बच्चों की। किससे बात करते रहते हो? जड़ पे बैठ के 12-1 बजे रात किससे बात करते रहते हो? अल्लाह के वास्ते शर्म करो। एक बात सुन लो, अगर तुम किसी के बहन और बेटी से बात कर रहे हो तो तुम्हारे लिए भी वही है, टिट फॉर टैट। हदीस शरीफ है कि जो बदकिरदार होता है, बदनिगाह होता है, बदफेल होता है, बदअमल होता है, दूसरों की बच्चियों को फंसाने का काम करता है, गर्ल फ्रेंड बनाता है, उसके यहां भी वही बीमारी आएगी। समझ लीजिए, ये मत समझिए कि हम दूसरे की बच्ची के साथ यूं कर रहे हैं तो हमारी बहन महफूज रहेगी। नहीं नहीं, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जज़ाऊं में फ़ैक़ा कुरान कह रहा है, जैसे को तैसा बदला। और हदीस सुनाऊं आपको। एक शख्स आए और कहे कि हुजूर ईमान तो लाऊंगा। बहुत गौर से सुनो तकरीर। हुजूर ईमान तो लाऊंगा, मगर मेरे अंदर एक मर्ज है और मेरे अंदर एक ऐसी खसलत है कि जिसके बगैर मैं जिंदा ही नहीं रह सकता हूं। अल्लाह। और उसको इस्लाम ने हराम करार दिया है। इस्लाम कबूल कर लूंगा मगर उसको नहीं छोड़ूंगा। कुछ समझ गए कि क्या है वो? बताऊं? बोलिए बोलिए। अरे हाजी महमूद साहब आप ही बोलिए भाई, बता दें। अच्छा ठीक है। हुजूर ने कहा क्या चीज नहीं छोड़ोगे? कहा हुजूर ज़िना नहीं छोड़ूंगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सुन लो, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने आखिरी तकरीर जो सुल्तानपुर में जगदीशपुर इलाके में की है वो ज़िना के खिलाफ किया है। किसके खिलाफ बोलिए? ज़िना के खिलाफ। आखिरी तकरीर जो मुजाहिदे मिल्लत ने किया है ज़िना के खिलाफ किया है। और उलमा को बाकायदा हजरत ने खिताब किया था
कि जो बर्निंग टॉपिक है उस पे आप लोग खिताब कीजिए। इस वक्त बहुत तेजी के साथ ये बीमारी मुस्लिम मुआशरे में भी फैल रही है, ज़िना कसरत से हो रहा है। अब सवाल पैदा होगा किसने उनको बता दिया? हाँ, उनकी निगाहे विलायत ने देख लिया। अल्लाह, निगाहे विलायत ने देख लिया। तो हुजूर मिजाज मिल्लत ने आखिरी तकरीर जो जगदीशपुर में किया है, ज़िना के खिलाफ किया है, समझ लो। तो वो साहब जो आए थे ईमान लाने के लिए, कहा हुजूर एक चीज नहीं छोड़ूंगा। कहा बताओ क्या है वो नहीं छोड़ोगे? ईमान लाऊंगा। तो कहा हुजूर ज़िना नहीं छोड़ूंगा, और इस्लाम में ज़िने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हुजूर ने कहा अच्छा कलमा पहले पढ़ो। क्या कहा? बोलिए। पहले कलमा पढ़ो। कलमा पढ़ा दिया। अब हुजूर ने जब कलमा पढ़ा दिया, आए हाय, जो सबसे बड़ा गुनाह है कुफ्र है जी। क्या बोलिए? कुफ्र। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? बोलिए। कुफ्र है। कुफ्र है, शिर्क है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। बेशक बेशक। शिर्क सबसे बड़ा जुर्म है, जुल्म है। जब उसको निकाल दिया तो अब तो छोटा गुनाह है ना। और मुस्तफा जाने रहमत है, और मुस्तफा जाने रहमत मजहरे खुदा है। मियाँ सरकार देखिए, हम लोग होते ना तो कहते भाई हमारे बस की बात नहीं कि हम आपको छूट दे देंगे, मगर हुजूर ने कहा नहीं पहले कलमा तो पढ़ो। तो कलमा पढ़ लिया। अब जब बड़ा गुनाह निकाल दिया, अब हुजूर ने उनसे गुफ्तगू शुरू किया। सरकार पूछते हैं तेरी बहन के साथ कोई वही काम करे जो तू दूसरों की औरतों के साथ करता है, तो तू क्या करेगा? अरब बड़ा गयूर था, बड़ा जोशीला था, बड़ी हमीयत थी। कहा हुजूर कत्ल कर दूंगा। क्या कहा? कत्ल कर दूंगा। अगर कोई मेरी बहन को अगर देख ले तिरछी निगाह से तो उसको मैं कत्ल कर दूंगा। हुजूर ने फरमाया जिसके साथ तुम ज़िना करते हो वो भी तो किसी की बहन होगी। कहा तेरी बेटी के साथ कोई अगर ये काम करे तब? कहा हुजूर मार डालूंगा। हुजूर ने फरमाया वो भी तो किसी की बेटी होगी, इसकी तो इज्जत और इस्मत देगा। ऐसे हुजूर ने कई एग्जाम्पल पेश किया। बिलाखिर वो शख्स रोने लगा और कहा आका जब मैं आपके पास आया था तो ज़िना से ज्यादा मुझे कोई चीज महबूब नहीं थी, मगर आका आपके चंद बोल ने मेरे दिल से ज़िना को निकाल दिया। अब मुझे ज़िना से नफरत हो गई। क्या हुई? बोलिए। नफरत। ज़िना से नफरत हो गई। आका अब मैं ज़िना के करीब नहीं जाऊंगा। वसीम बरेलवी एक शेर कहता है, बात कैसी है कहां कैसे कही जाएगी, बात कैसी है कहां कैसे कही जाएगी, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाएगी। बेशक बेशक। देखा आपने हुजूर ने कैसे? बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरात आज लहो लईब से बचो, और ये लहो लईब ही गुनाहों की तरफ ले जा रहे हैं। लहो लईब इसीलिए हराम है, लहो लईब से बचो। लहो लईब से अगर आप बच गए तो गुनाहों से आप बच जाएंगे। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने क्या कहा? दिन लहो में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। अरे शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुझे कुछ भी नहीं है, बेशक। तू नबी से शर्माता नहीं है, तू अल्लाह का खौफ नहीं रखता है। हजरात मैं लोदेपुर के टीनेजर्स बच्चों बिलखुसूस और तमाम वो अफराद जो नौजवान हैं, यंग मैन हैं, जिन्होंने इस जलसे का कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है, मैं दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत दिनों के बाद
लोधेपुर की सरजमीन पे ऐसा जलसा हो रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। कई मर्तबा मैंने लोधेपुर के लोगों से कहा कि भाई एक जलसा आप लोग करते थे बड़ा अच्छा, और उसको भी आप लोगों ने खत्म कर दिया। देखिए एक बात कहें, बुरा न मानिएगा, जब बहुत हाँक के जलसा किया जाता है ना तो थक जाते हैं सब। आप लोग दुआ कीजिए कि हमको डर लग रहा है कि इतना हौक के जलसा इन लोगों ने किया, इतना एहतमाम किया है, कहीं थक न जाए बेचारे, कहीं नजरे बद न लग जाए इन लोगों को। इंशाअल्लाह नहीं। लोधेपुर के लोग सिर्फ हाथ उठाएं, जलसा हर साल करोगे नहीं करोगे? इंशाअल्लाह। जो सिर्फ लोधेपुर के लोग हाथ उठाएं, जरा देखें लोधेपुर के लोग जज्बा क्या है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होना चाहिए इंशाअल्लाह। चाहे डेकोरेशन ना हो, इतनी सजावट ना हो, जलसा हर साल होना चाहिए। इंशाअल्लाह बोलिए भाई। एक शख्स को भी अगर हिदायत मिल गई आपके इस जलसे से, एक नफर को भी अगर हिदायत मिल गई तो जलसा सक्सेस है, कामयाब है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सुन्नत कॉन्फ्रेंस। और अगर कोई हिदायत न मिली तो चाहे रात भर चिल्लाओ, जलसा फ्लॉप है। मगर आजकल जलसे की कामयाबी जितनी ही, बोलिए जी, होर्डिंग हो, जितनी अफरा तफरी हो, शायर आए तो उसको किस तरह से सुना जा रहा है, कोई थिरक रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, 10 की नोट यूं दिखा के ला रहे हैं। अगर बस चले तो और हाथ ऊंचा कर ले, सबको दिखाया जा रहा है 10 रुपया मैं दे रहा हूं। ला हौल वला कुव्वत। किसी को कुछ देना है तो बहुत खामोशी के साथ, और उसको देखो, एक जब शख्स पढ़ रहा है, बहुत गौर से सुनो इस बात को, एक शख्स जब पढ़ रहा है तो उसकी पूरी तवज्जो नात शरीफ की तरफ रहने दीजिए अल्लाह के वास्ते। बेशक। ये जब हाथ आप पकड़ाना चाहते हो कि हाथ में ले ले, तो इसका मतलब है कि उसकी तवज्जो नात से हट के रुपया की तरफ गई। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? बोलिए 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 मां, ये सही है कि नहीं है? जब आप उसको पकड़ खड़े हैं आप, तो बेचारा नात पढ़े कि आपकी रुपया पकड़े हो। अच्छा, अब उसको देख रहा है कि ये तो 10 रुपया लाया था, अगला 50 रुपया लाया है, अब कोई 100 लाता तो कोई 500 की नोट लाता, कोई 2000 की नोट लाता। अब बताइए सारी एक्टिविटी जो दिमाग की है वो इधर पैसे की तरफ चली। बताइए क्या है सब। मैं बताऊं आपको, मैं इसको झलिया में बयान कर चुका हूं। अजमल साहब, बेकल साहब, राज इलाहाबादी, ये सब शायर थे, और ऐसे शायर नहीं थे कि खुद पढ़े भाग लें। अजमल साहब, बेकल साहब को बुढ़ापे तक मैंने देखा है। राज साहब को बेचारे ईशा के बाद जलसा शुरू होता था, आकर बैठ जाते थे, जलसा जब तक खत्म नहीं होता तब तक बैठे रहते थे। बेशक बेशक। वो तकरीर सुनते थे। सच है। जानते हैं, उसी तकरीर ही से वो शायरी करते थे। आज की तरह से थोड़ो है कि आए जनाब वाला, थोड़ी सी एक्टिंग किए, उसके बाद पैसा लियो भगे। क्या है सब? कोई शायर जनाब वाला किसी आलिम की तकरीर सुनना नहीं चाहता है, तमाशा बना लिया है जलसे को। और आप लोग भी जनाब वाला, लेकिन जब तक वो छुएगा नहीं तब तक वो खड़ा है। क्या पढ़े कि पैसा पकड़ेगा? अल्लाह। जिस वक्त 100 की नोट चली थी, हमारा बचपना था, 100 की नोट बड़ी अहमियत की हामिल थी। उस वक्त हमारे असातिज़ा की तनख्वाह 100 रुपया नहीं थी, बाद असातिज़ा की उस वक्त। जी जी। और 100 की नोट की बड़ी वैल्यूएशन थी। तो एक साहब 100 की नोट लेकर इसे खड़े थे, अजमल साहब पढ़ रहे थे। तो अजमल साहब अपना पढ़ रहे, देख भी नहीं रहे थे उसको। सलाम है अजमल तेरे इस खुददारी पर। ऐसे ही अल्लाह ताला हर शायर को बना दे। अल्लाह। बेशक बेशक। काफी देर तक वो खड़ा रहा और कई मिसरा, कई शेर ये पढ़ गए। जब देखे ये हट नहीं रहा है
तो कहा सुन, इस वक्त मैं बारगाह मुस्तफ़ा में हूं, इस वक्त मैं नाते रसूल पढ़ रहा हूं और तुमको ही नहीं सुना रहा हूं, अपने मुस्तफ़ा को भी सुना रहा हूं। तेरा पैसा अगर मैं पकड़ लूं तो मुस्तफ़ा को क्या मुंह दिखाऊंगा कल मैदाने महशर में? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मैदाने महशर में अपने रसूल को? अल्लाह कि ए अजमल, तेरी तवज्जो मुझसे हटके पैसा की तरफ चली गई थी। ये शायर थे, ये शायर इस्लाम थे। अल्लाह अकबर। कहा सुन, मुझे तेरे इस इनाम से गुरेज नहीं है, लेकिन देना ही चाहता है तो अजमल के पांव में डाल दे। क्या कहा? बोलिए, जोर से बोलिए। अजमल के बोलो पांव में डाल दे। और कसम खुदा की अजमल साहब ने एक पैगाम दिया, ऐ लोगों जो पैसे की पूजा करते हो जी, जो लोग पैसे की पूजा करते हो, आओ देखो नबी के नायबीन उसको अपने कदमों में रखते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजमल साहब ने एक पैगाम भी दिया इसमें। वाह वाह, लोगों तुम जिसकी पूजा करते हो वहां गुलामे मुस्तफा के पांव में वो चीज होती है। अल्लाह। मैं एक वाकया सुनाऊं। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बहुत पाए के वली गुजरे, बादशाह तुगलक है जो बड़ी चश्मक रखता था आपसे, और वो चश्मक के बावजूद मिलना चाहता था। कई मर्तबा अपने हरकारों को भेजा कि हजरत मुझको भी शरफ़े बारियाबी अता फरमाइए, मैं आपकी ज़ियारत के लिए लेना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया कि फकीर का दरवाजा तेरे लिए नहीं खुला है। आप सोचिए, या तो कोई मिनिस्टर अगर जनाब वाला कॉल कर दें तो उसको जनाब वाला शोर कर देते, हंगामा, हमरे पे मिनिस्टर साहब का फूल आए थे मेरे पास। बादशाह है तुगलक, कह रहा हुजूर मैं आपकी जियारत करना चाहता हूं। कहा फकीर का दरवाजा तेरे लिए नहीं खुलेगा। उसने कहा मैं जबरदस्ती आऊंगा। चुनांचे आ गया, और आया तो आपने फरमाया जैसे अवाम आए तो आने देना, अब तुगलक बादशाह आए दरवाजा बंद कर देना, फाटक बंद कर देना, खबरदार वो आने ना पाए। ये है अल्लाह के वली। तो आया वो दरवाजा बंद, फाटक बंद हो गया। वो कह रहा है बताइए ये मेरी वैल्यूएशन है फकीरों के यहाँ? ये फकीर लोग मुझको लिफ्ट नहीं देते, सबके लिए दरवाजा खुला है, फाटक खुला है, और इसके लिए नहीं। तो उसने एक रुक्का लिखा, और रुक्का लिखकर ये भेजा कि बादशाहों और फकीरों में क्या फर्क है। बादशाहों और फकीरों में बोलिए क्या फर्क है कि बादशाहों के भी महल में फाटक होता है, दरबान होते हैं, गेटमैन होते हैं, और आपके भी फाटक है, दरबान है, गेटमैन खड़ा है। हमारे यहाँ भी नो परमिशन होता है, आपके यहाँ भी नो परमिशन है, तो हम में और आप में फर्क क्या है? हजरत ने जवाब लिखा, सुन तेरे यहाँ फकीरों की ममानियत होती है और फकीरों के यहाँ बादशाहों की ममानियत होती है। बहुत इसरार पर इसरार, इसरार पर इसरार कहा बगैर जियारत के हम नहीं जाएंगे, आज जियारत करा दी। जब बहुत इसरार किया तो हजरत ने कहा गेटमैन से कि आने दो उसको। बहुत गौर से सुनो, क्या बोलो? आने दो। जब वो गया अंदर तो पहले अस्तबल देखा। अस्तबल मीन्स घोड़ों की रहने की जगह देखा। बेहतरीन घोड़े थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानका में बेहतरीन नफीस किस्म के घोड़े थे। तुगलक बादशाह के पास भी इतने अच्छे अच्छे घोड़े नहीं थे, और उन घोड़ों को जो जंजीर पहनाई गई थी, चांदी की जंजीर पहनाई गई थी, पांव में बांधा गया था। अल्लाह, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानका का वाकया सुना। अब अस्तबल देख लिया वगैरह, देखने के बाद फिर हजरत की जियारत के लिए आया।
कहा हजरत एक बात कहें, बुरा न मानिएगा। कहा कहिए। कहा हम में और आप में फर्क क्या है? चांदी और सोना हमारे यहां भी है और चांदी सोना आपके यहां भी है, तो फकीर में और बादशाह में फर्क क्या है? हजरत ने फरमाया सुन, तेरे यहां सोना और चांदी खजाने में रखा जाता है, तिजोरी में रखा जाता है, और फकीर के यहाँ घोड़ों के पांव में रखा जाता है। यही फर्क है। बस में तो अजमल साहब ने जो क्या कहा था, बोलिए बोलिए क्या कहा था, बोलिए भाई, भूल गए? पांव में रख के चले जाओ। जिसको दीजिएगा खबरदार, कोई एक्टिंग नहीं होना चाहिए। बड़ी बदनामी हो रही, दूसरे मसलक के लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा। एक बात बताएं, देहात में मसल मशहूर है कि अंधा दादा जितना बढ़िया पड़ौना है कि खा जाए। समझ रहे हो क्या? अंधा दादा जितना बढ़िया पड़ौना है के जितना बनाता हूं सब बिगाड़ कर रख देते हैं सब जलसा करने वाले लोग। खबरदार, कोई हरकत नहीं होना चाहिए। जो भी आपको किसी शायर को देना है, आप चुप सन उठिए। कोई एक्टिंग नहीं होना चाहिए, कोई थिरकना नहीं होना चाहिए। और जो शायर साहब पढ़े वो भी बहुत मुअद्दब होके पढ़ें। ये एक्टिंग, यहां पर एक्टिंग नहीं होना चाहिए। एक्टर नहीं है आप, और ये एक्टिंग वगैरह जो है कहीं और की चीज है, यहाँ की नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जानते क्या कहा है? अदब गाहे जेरे आसमां अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आए जुनेदो बायजीदी जा। ये बारगाह मुस्तफा है। एक तरफ तुम कहते हो कि हुजूर तशरीफ लाते हैं, बोलो क्या कहते हो? हालांकि जुमला गलत है, सुन लो। आज हुजूर तशरीफ नहीं लाते हैं। हाँ, हुजूर आना चाहे तो आ सकते हैं। क्या बोलिए? बोलिए क्या बोलिए? हुजूर आना चाहे, बोलिए। इसलिए कि हुजूर के लिए कुर्ब बोध कोई माना नहीं रखता। हमारे और आपके लिए इसलिए कि हम मादा हैं, मादा के लिए कुर्ब बोध होता है। मुस्तफा के लिए कुछ भी बोध नहीं है। मुस्तफा नूर अला नूर हैं, वो आना चाहे तो आ सकते हैं। मैं उन मौलवियों से, उन शायरों से कहता हूं, अरे अल्लाह के वास्ते जो कहते हो कि हुजूर तशरीफ लाते हैं, तो कम से कम इसका लिहाज क्या करो। पान खाए हैं और नात पढ़ रहे हैं, पान खाए हैं, तकरीर कर रहे हैं, और जितना ये हाशिया है थूक थूक के सब ठीक ठाक कर दे रहे हैं। एक मरतबा तो एक जलसे में गया, मेरे जूते में भी थूका हुआ था। मैंने कहा या अल्लाह, जब मेरे जूते में थूक दिया है तो ये कितने बड़े अदब वाले हैं। क्या मजाक उड़वा रहे हो अपने जलसों का? शर्म नहीं आती है? किसने कहा रात भर? बहुत से लोग, अरे हजरत बगैर पान के हम रात भर जाग नहीं। किसने कहा रात भर जागो? तुम किसने कहा रात भर जागो? भी जागो तो अदब के साथ जागो। जागो तो इबादत, ये नात पढ़ना इबादत है, तकरीर करना इबादत है, यहां बैठना इबादत है, आपका बैठना इबादत है, आपका सुनना इबादत है। इबादत में कोई बेअदबी नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए आप इसको। और कुछ जाहिलों को लाकर स्टेज पर ला दिया गया है, जिसकी वजह से जलसे का एकदम मेयार एकदम डाउनफुल हो गया, एकदम लोगों ने बेकार कर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन का एक लतीफा इस वक्त याद आ गया, हालांकि लतीफा मैं नहीं बयान करता हूं, मगर बात आ गई तो कह रहा हूं। मुल्ला नसीरुद्दीन एक गधा खरीद के लाए। बहुत गौर सुनिए। जी जी, क्या लाए? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। गधा खरीद के लाए। गधा बड़ा खूबसूरत था। हमारे हिंदुस्तान के गधे और अरब के गधे में बड़ा फर्क है। इतने खूबसूरत होते हैं कि आप देखते रहें उनके गधे। जब लाए तो कहा चलो तुमको अपना घर दिखा दे। गधे क्या कहा? चलो अपना घर दिखा। घर दिखाए। उसके बाद कहा अच्छा तुम्हें हम ऊपर भी ले चलें, अपनी छत भी दिखला दे। छत पे ले गए। अब जब उसने पूरे आबादी का माहौल देखा तो मस्त हो गया गधा। अब ये मुल्ला नसीरुद्दीन कह रहे हैं भाई उतरो चलो।
चलो भाई चलो। अब वो अपनी मूड़ी झमका रहा है, अपना सर झुमका रहा है। ए यहां बात करने के लिए हो, क्या बात कर रहे हो? हटो ऐसे। दुरुस्त पढ़िए। कहां तक तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा चलो भाई चलो, अब देख लिए जो कुछ देखना था, अब इतनी बुलंदी पे मैं तुम्हें ला दिया हूं, अब तो उतरो अल्लाह के वास्ते। मगर उसने सर हिला दिया, नहीं उतरेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा अच्छा थोड़ी देर रहो, मैं जाके थोड़ा सा आराम कर लूं। तो मुल्ला नसीरुद्दीन आ गए आराम करने के लिए। तो पहले छतें कच्ची होती थी, मिट्टी की होती थी। तो गधे ने क्या किया कि अपने खुर से कुरेदने लगा। और जब कुरेदने लगा तो इनको गर्दा जब ऊपर से गिरी तो ये कहने लगे ये तो छत ही गिरा देगा, ये तो गधा बोलिए, ये तो छत ही गिरा देगा ये गधा। तो ये चढ़े और उसके बाद जबरदस्ती करना चाहा कि जबरदस्ती इसको उतार ले, और उसने इनको ऐसी लात मारा कि ये छत से नीचे गिर गए। और जब तक ये अपने आप को संभालते इतना लात मारा, इतना लात मारा, इतना लात मारा, इतना कुरेदा कि छत के साथ साथ गधा भी नीचे आ गया। तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ा ही चुभता हुआ जुमला कहा था, किसी गधे को बुलंदी पर मत ले जाया करो, खुद भी गिरोगे, छत भी गिरेगी, वो खुद भी गिरेगी। आज यही हाल हमारे यहां हो रहा है, समझ लीजिए आप। गधाओं को हमने लाके यहां बिठा दिया है, जो ना मदरसा देखे हैं, जिन्होंने कुछ कोई किताब भी नहीं पढ़ा है, नमाज नहीं पढ़ते हैं जालिम लोग, शर्म नहीं आती है, नात पढ़ने के लिए खड़े हो गए। हाँ इल्ला माशाअल्लाह बहुत से नमाजी भी हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। जो बानमाज शायर होता है उसको मैं सलाम पेश करता हूं, उसका मैं हाथ चूमने तैयार हूं। पर कसम खुदा की जिस शायर को मैं जानता हूं नमाज नहीं पढ़ता, कसम खुदा की मेरे नजदीक उसकी इतनी भी हैसियत नहीं जितने मेरे जूते की हैसियत है। नमाज नहीं पढ़ सकते हो तुम, और यहां स्टेज पे आ गए। कैसे ज़मीर गवारा करता है, क्या कहें हम अपने उलमा क्या कहें कि जिन्होंने सबको बिठा दिया लाकर। कौन कहां जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन बदअकीदा के साथ पढ़ रहा है, कौन किसके साथ पढ़ रहा है, कौन किस तरह का शेर पढ़ रहा है, सब चल रहा है। हमने मुफ्ती आज़म हिंद की जियारत किया है, हमने मुजाहिदे मिल्लत की जियारत किया है। हुजूर हाफिज़े मिल्लत हमारे पीरो मुर्शिद हैं। कसम खुदा की जब ये जवाब जब स्टेज पे बैठते थे तो बड़े बड़े लोगों की पगड़ियां उछलती थी। बड़े बड़े लोग उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुफक्किर तकरीर करने से घबराते थे कि अभी तकरीर करूंगा, अभी टोका जाऊंगा, अभी टोका जाऊंगा, अभी टोका जाऊंगा। कहते थे ये बड़े अकाबिर हमारे चले जाते तब हम तकरीर करेंगे, अपना नाम कहते थे हमारा नाम इसमें बाद में रखिएगा, पहले हजरत तशरीफ ले जाए। और आज उलमा की कोई कदर ही नहीं। आप लोग भी आए हैं शोरा को सुनने के लिए, बुरा न मानिए। क्या है, अल्लाह के वास्ते तकरीर भी सुनो और तकरीर को अहमियत दो। तबलीग तकरीर से होती है, बेशक नात से तबलीग नहीं होती। बल्कि सुन लीजिए आप, बेशक हाँ नात से एक इश्क में एक जज्बा पैदा होता है, बात समझे जी। हाँ वो भी जरूरी है, मगर असल बोल क्या है, बोलो तकरीर है। अच्छा क्या है, जो मेन मुकर्रिर होता है उसको 2 बजे बिठाएंगे आप, जब अक्ल भी काम नहीं करेगी। देखियो नस्र और नज्म में बड़ा फर्क है। नज्म तो जगा सकती है मगर नस्र जगा सकती है, बोलिए नहीं। तो जो जगाने वाला है उसको बाद में रखा और जिससे नींद आए उसको पहले रखा करो। और खासतौर संजीदा तकरीर करने वाले जितने भी हुआ करें मुकर्रिर, अगर उनको बुलाया करो तो तकरीर उनकी पहले करा दिया करो।
जाहिर सी बात वो कुरान की आयत पढ़ेगा, उसमें कोई एक्टिंग करेगा, हदीस पढ़े कोई एक्टिंग करेगा, और यहाँ एक्टिंग देखना चाहते हो? अल्लाह के वास्ते जलसों की इस्लाह करो। जलसा किस मकसद के लिए किया जाता है बोलिए? क्या करने आए हो यहाँ पर? आपका लड़का स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, आप डोनेशन देते हो, उसका एडमिशन कराते हो, फीस देते हो। आजकल तो बहुत बड़े बड़े डोनेशन चलते हैं, मगर रोजाना आप देखते हैं, बच्चे से पूछते हैं आप कितना होमवर्क मिला है, आज कितना होमवर्क मिला, कितना काम किए हो, क्या तुम्हारे उस्ताद ने क्या पढ़ाया है तुम्हें, क्या। ऐसे अगर आपके साथ ज्यादा आज की रात आप मालूम है कि अब्बा गए हैं जलसा सुनने के लिए, सुबह वो भी पूछने लगे कि अब्बा आप क्या पढ़ के आए। आप हमसे तो रोज पूछते हैं कि बेटा क्या पढ़ के आए हो, अब्बा आज आप रात भर क्या पढ़ के आए हो? जवाब नहीं। क्या है? मुकर्रिर आ गया, ये सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना है, ठंडक लग रही है और मौलाना साहब को पसीना आ रहा है। हम मौलाना के लोग भी कमी बता रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो चीख रहे हैं, एकदम पसीने में शराबोर। एक ब्राह्मण के इलाके में एक 11 और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की दरमियानी शब थी और शबे मौलुद मुस्तफा थी, और एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, आस्तीन चढ़ा के हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, ये सब चिल्ला रहे थे। एक पंडिताइन निकली, कहा ये मौलाना तकरीर कर रहा है कि लड़ाई कराने आया है, जंग कराने आया, ये जंग वाली तकरीर करा रहा है। अरे बताइए कि अपने नबी की मिलाद इसको पढ़ना चाहिए, मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलना चाहिए। पंडिताइन इस्लाह कर रही, क्या हो बताइए? क्यों? जब न पढ़े हैं न लिखे हैं, कुछ नहीं, मदरसा भी नहीं देखे, दो चार तकरीर याद कर लिए हैं, बस लंबरदार बन गए सब। क्या होगा? यही सब तो होगा। इत्र की खुद बबोयत न किया तार गोयत। इत्र वो है जो खुद खुशबू दे, न की बोलो इत्र बेचने वाले बताए जरा खुशबू है। तो जब कमाल होता है तो खुद बखुद जाहिर होता है, चाहे चिल्लाओ चाहे न चिल्लाओ, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलोगे तब भी वो कमाल अपना जाहिर होता है। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बहुत लंबी तकरीर है, कितनी टाइम कर रहे हैं? 10:15 या अल्लाह, बस अपनी तकरीर खत्म कर रहे हैं। मैंने आयत जो पढ़ी उसका तर्जुमा कर दे, इसलिए कि बाज मर्तबा ऐसा हुआ कि हमारे बिरादरे कबीर हाफिज खतीब अलैहिर्रहमा और रिदवान बाहयात थे। एक आध दो जलसे मैंने तकरीर किया और आयत का तर्जुमा मैंने नहीं किया, तो बाद में उन्होंने मुझे टोका कि हजरत आपने तो आयत तर्जुमा ही नहीं किया। तो हालांकि तकरीर तो मेरी पूरी हो गई, जितना करना था हो गया, और ये सब कोई प्लानिंग नहीं थी, बस हालात के तहत मैंने बोल दिया जो बोलना। तो अब तरह तर्जुमा सुन लीजिए जो आयत मैंने पढ़ी, इन्नमा हाजिल हयातुद दुनिया, ये दुनियावी जिंदगी क्या है? ये लहो है, लईब है, खेल है, कूद है। व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान, असली जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। क्या है बोलिए? असली जिंदगी तो बोलिए आखिरत की जिंदगी है। अल्लाह फरमाता है काश कि लोग जानते इस चीज को तो दुनिया के लहो लईब में न मुब्तला होते, बल्कि आखिरत की तैयारी करते। हमारे बिरादरे करीम भाई इलियास बैठे हुए, हज की जब ट्रेनिंग हम लोग करा रहे थे, इतना इन्हिमाक के साथ ये ट्रेनिंग ले रहे थे कि जितने शुरका थे ट्रेनिंग में, इतना इन्हिमाक से कोई नहीं। और ये सब पॉइंट पॉइंट की बात ये लिख रहे थे। मैंने पूछा बाद में कि भाई इलियास तो आप बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं। अरे कहा हजरत जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज हुआ है तो उसमें क्यों कोताही की जाए? अल्लाह ताला इनके हज को कबूल फरमाए। तो ये आखिरत की जब इंसान तसव्वुर कर ले तो फिर आखिरत की तैयारी करना चाहिए, और जहां आखिरत की तैयारी आ जाए तो दुनिया की लहो लईब वहां बोलो बोलो नहीं, बोलो
नहीं आना चाहिए और पूरी तवज्जो के साथ आखिरत की तैयारी करना चाहिए। एक बात इस्लाह पजीर है, वो ये कि आजकल यहीं के नहीं, जो भी अब जलसे इधर हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि बैनर जो छप रहा है उसमें उलमा की, शोरा की तस्वीर और फोटो भी। देखिए, फी जमाना फोटो से बचना बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूं इस चीज को। अब यही सब फोटो खींच रहा है, मगर हाँ, इसमें एक जरूरत यूं है कि बेचारे वीडियो भेजेंगे तो लोग सुनेंगे। बोलिए, वीडियो भेजेंगे लोग सुनेंगे। हिंदुस्तान में तो ऑडियो भी सुन लेते हैं लोग, मगर मगरबी ममालिक के बारे में मुझे ये न्यूज़ मिली है कि मगरबी ममालिक के लोग जो हैं, जब तक वीडियो तस्वीर नहीं होती है तब तक वो तकरीर मुझे सुनते नहीं। चलो, उस नियत से अगर ये बन रहा है तो ठीक, तो कोई बात नहीं। लेकिन बताओ, जो बैनर में इश्तिहार जो छपवाते हो, बताओ इश्तिहार में जो फोटो लगाते हो, बताओ इसके लिए क्या सूरत निकलेगी? बताइए, कौन आलिम के जवाज का फतवा देगा? बोलो, क्यों वो काम करते हो कि दूसरे के लोग, मसलक के लोग मजाक उड़ाते हैं? यार, कई जगह मैंने मना किया कि अल्लाह के वास्ते इसको बंद करो, बंद करो, बंद करो। पहले फिल्मी स्टारों का फोटो लगती थी, फिर उसके बाद कव्वालों की शुरू हुई, फिर बहारिया शायरों में का सिलसिला शुरू हुआ। तो हमारे जलसा करने वालों ने कहा हम ही क्यों पीछे रहे, इन्होंने भी अपना। कोई जवाब की सूरत नहीं है, समझ लीजिए आप। और जब आखिरत का काम हो तो सिर्फ आखिरत का काम होना चाहिए, वहां लहो लईब, बोलो, दिखावा, बोलो, नहीं होना चाहिए। फुला जलसे वाले तो किए थे, इस चीज को लेता हम भी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इलियास भाई, जब यहां पर ब्रिटिश हुकूमत थी तो ब्रिटिश हुकूमत के दौर में सिपाही उपाही जाहिल भी रख लिए जाते थे, और जब उनका प्रमोशन होना होता था, और पढ़े लिखे रहे होते थे, तो जानते क्या करते थे? प्रमोशन कैसे होता उनका? अब एक्सपर्ट कैसे प्रमोशन करता, कैसे पूछता, उनसे क्या सवाल करता? तो एक रूम में तस्वीरें लगाई जाती थी, और जिनका प्रमोशन होना होता था ले जाते थे और पूछते थे, इसमें किसी को पहचानते हो? क्या इसमें किसी को पहचानते हो? तो एक दरोगा जी बता रहे थे कि एक साहब को ले गए एक्सपर्ट लोग, और तस्वीर लगी हुई थी सब। तो कहा, इसमें किसी को पहचानते हो? तो कहा, साहब मेरे गांव का इसमें कोई नहीं है। क्या कहा? मेरे गांव का इसमें कोई नहीं। कहा, ऑल राइट, बहुत अच्छा जवाब दिया, परफेक्ट जवाब दिया। कहा, प्रमोशन हो गया। तो क्या वही तरीका चाहते हो? मेरे गांव का इसमें कोई नहीं है, इसका मतलब लगाना चाहते। खुदा के वास्ते, अब जो भी बैनर छपे बगैर फोटो के, इसके लिए हाथ उठाई सब लोग मुत्तफिक हो, नहीं उठे हो? हाथ उठाओ भाई, ठीक से। हाँ, अब बगैर फोटो के जो है बैनर छपना चाहिए। अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।